कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब? माशाअल्लाह गरारे ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, मैं समझा कि फटा हुआ जो ढोल था वो आपने सामने ही रखा हुआ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक यंग एक्टर जनाब हशाम खान। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जवेरिया जावेद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है शाम भाई, यकीन करें आप स्क्रीन से ऐसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत 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 पहली दफा देखा है माशाल्लाह। और जवेरिया जी आप भी बड़ी प्यारी हैं और एक शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लेकर आया हूँ शाम के लिए। हर एक सवाल का जवाब उसको क्यों देते, हम अपनी मोहब्बत का हिसाब उसको क्यों देते, जो एक लफ्ज की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्यों देते। और मेरा शेर तो आपके लिए जी। साफ जाहिर है तेरी बातों से, आहा तू भी गुजरा है वारदातों से, वो कौन है तुमको चाहने वाला, किसने मरना है मेरे हाथों से। हशाम और जवेरिया, आप दोनों में एक जो मुझे कदर मुश्तरक लगती है वो ये है कि आप दोनों ने जो तालीम हासिल की थी आप दोनों वो नहीं कर रहे। ऐसे ही है। बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर आप आए जिनका आपकी एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ी थी। बिल्कुल वो एक ट्रैप था एक्चुअली कि मेरी किसकी तरफ से? फैमिली का कि फैमिली का ट्रैप था। बिल्कुल बिल्कुल कि जब मैंने पहली दफ़ा कहा कि मैं इस फील्ड के अंदर आना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले जाएँ, आपको ये बाहर से एक कन्वेंशनल डिग्री लेके आनी पड़ेगी एंड जैसे ही आप वापस आएंगे उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं आप करें। तो मैं 3 साल बाद जब पढ़कर वापस आया, जब मैंने कहा मैं इस फील्ड के अंदर एंटर करना चाहता हूँ तो उन्होंने सीधा मुझे मेरे मामू के ऑफिस का दरवाजा दिखा दिया। और ये आप किधर गए थे पढ़ने? वॉरेक बिजनेस स्कूल इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड भेज दिया आपको। उन्होंने कहा शायद इंग्लैंड जाके जहन चेंज हो जाए लड़के का। आपको इंग्लैंड जाके भी ना भूला। मुझे था कि जैसे ही मैं वापस जाऊँ, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड के वापस जाऊँ एंड अपना फिर रास्ता ढूंढूं। और उसके बाद आप आए और आपने कहा कि फिर भी उन्होंने काम पे लगा दिया। और वो उसके बाद आप कैसे इवेंचुअली उनको कन्विंस कर पाए? बस आई थिंक साल बाद उनको नजर आ रहा था कि ये काम तो कर नहीं रहा और दिल से काम नहीं कर रहा था एंड देन आई जस्ट इवेंचुअली टोल्ड देम कि मुझे प्लीज अब वो करने दें जो मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन आप एक बेहतरीन फनकार हैं जी। क्या बात है। मैंने वो आपका मंटो वाला ड्रामा देखा सर। थैंक यू मैडम, आपने CSS किया और उसके बाद अब आप बहुत सी चीजें कर रही हैं जिसमें मॉडलिंग भी खुद है। भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इतना कुछ किया है। वो क्यों किया था? अब आई ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे यही था कि इवेंचुअली पॉलिटिक्स में जाऊँ, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, बहुत फैसिनेशन थी। CSS भी किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग में भी गई, बट आई वांटेड टू गो इनटू पुलिस। तो माय फादर वाज लाइक नहीं, पुलिस में नहीं जाना, सख्ती आ जाएगी। लेकिन आपने CSS किया है माशाल्लाह, आपको पुलिस बनना चाहिए था। थे जो शादी होती है ससुराल वाले तो डरते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि यू ऑल्सो रन अ रेस्टोरेंट, देन यू ऑल्सो डिड होस्टिंग, तो ये क्या यू बहुत कुछ। आई एम अ वेरी, वो कहते हैं ना, वो क्यूरियस इंसान, रेस्टलेस जो होता है, बेचैन, के सब ट्राई करना है ये देखने के लिए कि क्या नहीं करना। ये जो आपने कहा क्या नहीं करना, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो चुकी हैं क्या नहीं करना में? पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ठीक है, बड़ा कुछ है। और भी अब हॉस्पिटैलिटी में मैं हूँ। अब खाने बने हुए खाने का और देखने का शौक है, खाने बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये वैसे बताइए, आपने कहा कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जैसे आप मेकअप इन्फ्लुएंसर देखते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर देखते हैं, आप देखते हैं बहुत सी चीज़ों को जिसको आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके इन अ पॉजिटिव वे। तो ट्रैवलिंग भी आई वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल कि जिंदगी एक बॉक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है अल्लाह की बनाई हुई दुनिया। सो उससे आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ और मेंटली आप बहुत ग्रो करते हैं। मगर ये तो बड़ी दूसरी दुनिया को देखने का तो बहुत एड्रेनलिन और है, बहुत। कितनी आप देख चुकी हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टू मोर देन 20 कंट्रीज। मगर ये बड़ी महंगी इन्फ्लुएंसिंग नहीं है? नहीं, इसमें अब लग्जरी का इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट है जो लोग करते हैं, ऑफ कोर्स महंगी होती है। और जो आप बजट ट्रैवलिंग का व्हेन यू गिव आइडियाज आप दें लोगों को तो बहुत मजा आता है। मैं तो हर चीज में एंड में सोचती हूँ इस दफा मैंने इतना कमाया तो मैंने मुल्क कौन सा जाना है। और इन्ना सफर इन्होंने किया हम तो पायलट इन्होंने वेख के कहना बाजी जहाज तुसी चलाना चाहिए। अब कौन सी
डेस्टिनेशन है आपकी लिस्ट पे? आई रियली वांट टू गो टू स्पेन. हालांकि आई बीन टू यूरोप, लेकिन मुझे होता है कि अल्लाह की दुनिया देखनी चाहिए. आपका जहन बहुत खुलता है. गज्जू मते नहीं गए जी, वहाँ भी गई हूँ. वहाँ भी गई हैं. तुसी किते पापड़ तो नहीं भेजते बच्चों में पापड़? आपका रेस्टोरेंट भी है, तो ट्रैवल करते हुए डू यू ट्राई न्यू डिशेस, बहुत कुजीन? बहुत ज़्यादा, बहुत स्पेशली जो आपका स्ट्रीट फूड होता है उसको मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है कि आप ट्राई करें, देखें. बेचैन रूम है, बहुत कुछ किया है, टीचिंग भी की है, हीलिंग भी करती हूँ, साइकोलॉजी भी की हुई है. हीलिंग भी करती हैं? कॉर्पोरेट सर्विस सेशंस देती हूँ. सो ब्रांड्स हायर मी एंड आई गो, और मैं लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल हीलिंग करती हूँ. व्हाट मींस डू यू यूज हीलिंग के लिए? स्पिरिचुअल Okay. और यूजली टेक्निक्स होती हैं आपकी, उस तरह नहीं योगा कर लें, ब्रीदिंग कर लें. आई डोंट बिलीव इन दैट. वो वक्ती तौर पे आप जरूर इन चीजों से होते हैं, फर्क पड़ता है. लेकिन बहुत सी चीजें समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि आपको कोई सुने. लोग इतनी जल्दी में है, कोई सुन नहीं रहा किसी को अभी. तो उससे हीलिंग तो करती मुझे हैं? इतना कुछ पता चलता है उन्हीं कंपनी के ओनर्स के अंडर जो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई स्टाफ से, कि वो हैरान होते हैं. बहुत से लोग स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, अपना शेयर करके बहुत सी चीजें. वैसे मुझे एक बात बताएं, आप खुद भी यू आर सोशल मीडिया यूजर एंड आप बहुत आर्डेंटली यूज करती हैं उसको. आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा कुछ जरूरत पड़ना शुरू हो गई है? ऑल्दो लगता ये है कि जैसे इससे बड़ा आपको एक, मुझे लगता है टेम्पररी एस्केप मिल रहा है, मगर उससे कुछ मसाइल ज्यादा भी हो रहे हैं. लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो एक अजीब किस्म की हो चुकी हुई आपस में. आप मैसेज कर लेंगे लेकिन आप बात नहीं करेंगे, मीम शेयर कर लेंगे, जोक में शेयर कर लेंगे, रील्स शेयर कर लेंगे, मगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वैसे किसी के साथ फॉलो कर लेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे, लेकिन आप उस इंसान को आप पर्सनली कभी मिले नहीं होंगे, या आप उस पर तनकीद करेंगे और आप उसको जानते भी नहीं है पर्सनली, और लोग कमेंट्स में क्या. आई थिंक सोशल मीडिया भी बहुत मेजर, आप सही कह रहे हैं, रोल प्ले कर रहा है. जितनी जनरेशन है ना ये इस तरह करती है, फोन नहीं सुनती, आप वाली बात मैसेज कर देते हैं, वो कॉल नहीं सुननी, पता नहीं ये क्या है. ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. अच्छा, हम आपके लिए सेट पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑनेस्टली डिस्ट्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिलता. अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, नदीम भाई आपके सामने होते हैं, तो यू ऑलवेज वांट टू डिलीवर योर बेस्ट. रिहर्सल्स में ही टाइम गुजर जाता है एंड फोन में अपना बंद रखता हूँ. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये सोशल मीडिया फोन है, तो आई मेक श्योर के सेट पे मेरा फोन बंद. नहीं समझ, नदीम भाई सख्त आदमी है, कोई ज्यादा सख्त है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो फिर आप क्यों इतना घबरा रहे थे? बट वैसे एक होता है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट. अच्छा, उन्होंने इतना और आपने पहली बार उनके साथ काम ये किया? मेरा पहली बार उनके साथ. तो आप मिले, कास्ट कर लिया, या आपसे भी वादे करते रहे हम? ड्रामा कर गया भाई वो तो. नहीं, मुझसे भी तो वादे किए ना, इनसे भी पहले वादे किए होंगे, या आपको आपसे कोई वादे किए थे और उसका नतीजा था ये ड्रामा? मुझे उन्होंने अपना वादा निभाया. मैं उनको मिला, उन्होंने कहा 15 दिन बाद मेरे ऑफिस आए. 15 दिन बाद मैं उनके ऑफिस गया था, और अच्छा। उसके एक हफ्ते बाद मैं मंटो के साथ. बस ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. वेलकम बैक. जवेरी, आपको कभी एक्टिंग का शौक भी रहा और वो भी ट्राई किया आपने? नहीं. वो नहीं की? घर में घर में, वो तो घर में तो आप भी करते हैं, मगर घर में सब एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं. मगर वैसे ये कैसे आपने नहीं की ट्राई? वाकई करनी चाहिए थी.